हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रियल एनालिसिस का एक और लेक्चर करेंगे और वो टू वेरिएबल कंटिन्यूटी के कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो होते नहीं है जनरल पर्सन से। तो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स वाई बराबर ए एक्स प्लस बी वाई बिंदु 5,-2 पर सतत है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है, बुक में सॉल्व है अपने, लेकिन वो दूसरी तरह से दिया है बुक में। और क्वेश्चन क्या है, ये बुक के अंदर जो दिया हुआ है कि और करके ऐसे पूछ सकते हैं आपसे वो कि सीमा की परिभाषा कौन सी है, एप्सिलॉन डेल्टा विधि। एग्जाम में ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन का उपयोग कर बिंदु 5,-2 पर फलन ax प्लस by का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन सेम है जो मैंने लिखे हैं ऊपर। क्या कि सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बिंदु 5,-2 पर सतत है, या सीमा की परिभाषा एप्सिलॉन डेल्टा विधि का उपयोग कर बिंदु 5-2 पर फलन ए एक्स प्लस बी वाई के मान ज्ञात करो। ठीक है, और इसी चीज़ को वो तीसरी फॉर्म और पूछ सकता है आपसे, और वो क्या कह सकता है आपसे कि लिमिट x टेंस टू 5 और y टेंस टू -2 ax प्लस बी वाई बराबर सिद्ध करनी है अपने को 5a माइनस 2b। एक ये भी इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा गया है एक आध बार। ठीक है, क्या कि सिद्ध करो कि लिमिट x टेंस टू 5 y टेंस टू -2 ax प्लस बी वाई का मान क्या है, 5a माइनस 2b है। ठीक है, तो तीनों फॉर्म अपने मैंने क्वेश्चंस की तुम्हें बता दी हैं, और तीनों फॉर्म को एक ही तरीके से आपको करना है। वो क्या है जो अपन ने पहले भी किया है कि फलन एफ एक्स वाई को बिंदु 5-2 पर सतत प्रूव करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगा कि, तो वही लैंग्वेज अपन लिखेंगे अपन। ठीक है, तो वो कहता है प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 जो कि एप्सिलॉन पर निर्भर है, इस प्रकार ज्ञात करना कि एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ बिंदु का कितना है ये 5 और -2 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस 5 लेस देन डेल्टा, तथा y में से -2 घटाओगे तो क्या आएगा, y प्लस 2 लेस देन डेल्टा। ठीक है, और इसी चीज़ को अपन लिख सकते हैं क्या कि एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 5-2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई। फंक्शन का मान क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, और 5 और -2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5a माइनस 2b, तो वो लिखेंगे 5a माइनस 2b। ठीक है, और अब इसको अपन को लेस देन एप्सिलॉन बताना है, ये अपना मकसद है। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ अच्छी तरह से कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको अपन को क्या बताना है, लेस देन एप्सिलॉन। और कब बताना है ये चीज़, जबकि अपने को क्या दिया है उसने, x माइनस 5 लेस देन डेल्टा और y प्लस 2 लेस देन डेल्टा, और डेल्टा को किस पर डिपेंड बताना पड़ेगा अपने को, डेल्टा को बताना पड़ेगा अपने को डिपेंड जो है एप्सिलॉन पे। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हेर फेर करके लिख लो, और विच इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए कॉमन ले लो आप इसमें से और इसमें से, तो क्या लिखेंगे अपन, x माइनस 5। ठीक है, और इसी प्रकार से अब आप b कॉमन ले लो, तो इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं अपन, y प्लस 2।
ठीक, ये आ जाएगा मापांक के अंदर की वैल्यू। और अब अपन त्रिभुज समीका लगा दें, इसको Z1 मान लें, इसको Z2 मान लें, तो Z1 प्लस Z2 से ये चीज़ कम हो जाएगी और इसको लिख सकते हैं अपन क्या, मॉड A x माइनस 5 प्लस मॉड B y प्लस 2, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना त्रिभुज समीका से, ठीक है। अब वो ये कहता है डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि x माइनस 5 लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 तथा y प्लस 2 लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन में x माइनस 5 की जगह अपन रिप्लेस कर देंगे डेल्टा से और y प्लस 2 को भी रिप्लेस कर देंगे किससे, डेल्टा से। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी अपने पास, इट इम्प्लाइज एफ एक्स वाई माइनस अपन क्या लिखे हैं 5a माइनस 2b, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 5a माइनस 2b लेस देन इक्वल टू अपने को दिया हुआ था इन्होंने a डेल्टा प्लस b डेल्टा, ठीक है। ये इसको नंबर 1 दे दो और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे अपन 1 से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कम आ गया। अब ये जो चीज़ है विच इज़ लेस देन आएगी बेटा, खाली ये जो चीज़ है वो खाली लेस देन आएगी, क्योंकि यहाँ पर अपन ने डेल्टा से रिप्लेस किया है तो ये लेस देन आएगा निशान, ये ध्यान रखना, क्योंकि x माइनस 5 किससे कम है, डेल्टा से। अगर इक्वल टू लगा दिया तो नंबर कट जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कई बार अपने को। और विच इज़ इक्वल टू डेल्टा अगर कॉमन लें तो मॉड a प्लस मॉड b डेल्टा, ठीक है। अब इट इम्प्लाइज क्या हो गया, f ऑफ एक्स वाई माइनस 5a माइनस 2b लेस देन आ गया अपने पास मॉड a प्लस मॉड b लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा को मैं क्या ले लूँ कि ये एक्सप्रेशन तो डिनोमिनेटर में आ जाए और डेल्टा बराबर ले लूँ मैं एप्सिलॉन अपॉन मॉड a प्लस मॉड b। तो डेल्टा किस पे डिपेंड हो जाएगा, एप्सिलॉन पर, और ये चीज़ कट जाएगी मॉड a प्लस मॉड b, तो ये पूरा किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से। तो वो कहता है डेल्टा को इस प्रकार निर्धारित करते हैं, डेल्टा को इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन मॉड a प्लस मॉड b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास एफ एक्स वाई, ये जो चीज़ है तो मैं लिख दे रहा हूँ वापस, एफ एक्स वाई माइनस 5a माइनस 2b लेस देन आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन, जैसे ही आपने डेल्टा की ये वैल्यू लिखी बेटा वहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। तो इससे इसका मान क्या आ जाएगा ये, और ये कब आया, जबकि x माइनस 5 लेस देन डेल्टा तथा y प्लस 2 लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब इसी चीज़ को बस अपने को सिद्ध करना था कि डेल्टा डिपेंड है एप्सिलॉन पर और एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 5 माइनस f2 का मान लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि ये चीज़ दी हुई है। तो अपन लिख सकते हैं अर्थात लिमिट x टेंस टू 5 y टेंस टू माइनस 2 ax प्लस by बराबर क्या हो गया 5a माइनस 2b। तो अपने को ये चीज़ सिद्ध करनी थी जो मैंने सिद्ध कर दी बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछा गया है और यह आपको आना चाहिए, इसको छोड़ने की गलती मत करना। क्योंकि दोनों तीनों तरीके से मैंने बता दिया आपको, डिफरेंट बुकों में डिफरेंट तरीके से दिया है कि कई बार तो ax प्लस by का मान 5 माइनस 2 पे याद कराते हैं वो, कई बार ये कहते हैं कि ax प्लस by फंक्शन जो है वो 5 माइनस 2 पर सतत है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको कि सीमा की परिभाषा का उपयोग करके सिद्ध करो क्या कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 टू एफ एक्स वाई बराबर 5, जबकि एफ एक्स वाई का मान जो है वो क्या है x² प्लस 2y, ठीक है।
वो कहता है कि एक और क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू वाई टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो ये एक प्रकार से युगपत सीमा निकालना सिखा रहे हैं अपने को एप्सिलॉन डेल्टा विधि से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y यहाँ रखोगे तो एक्स का मान क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये 5 आता है। तो कई लोग यही रख देते हैं, तो वो खाली उसी को करके सोचते हैं कि भाई सही हो गया क्वेश्चन अपना, तो वो नहीं है। एप्सिलॉन डेल्टा विधि अपने को यूज़ करनी है। और इसी क्वेश्चन को ये कह सकते हैं कि प्रदर्शित करो कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y बिंदु 1,2 पर सतत है, बिंदु 1,2 पर सतत है। ये दोनों फॉर्म क्वेश्चन की मैंने आपको लिख दिए कि एक तो एफ एक्स वाई इस टेंस टू एक्स वाई टेंस टू 1 2 होता है, तो इसका मान क्या सिद्ध करना है 5, या फिर अपने को सिद्ध करना है कि एफ एक्स वाई बिंदु 1 2 पर सतत है। तो सतत के लिए वही चीज़ हमेशा कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार होगा। तो वो लिखेंगे अपन, हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि एफ एक्स वाई माइनस वैल्यू क्या दी है फंक्शन की इस पॉइंट पर 5 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि क्या है अपने पास x माइनस 1 बिंदु है लेस देन ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा, तथा बिंदु कौन कौन से है बेटा 1 और 2, इसलिए y माइनस 2 लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है। अब इसको फिर से अपन लिखेंगे एफ एक्स वाई माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, एफ एक्स वाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, अब इसकी देखो दो विधियां हैं, तो मैं एक पहली विधि से ही कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इजी पड़ती है। दूसरी विधि में आप कई बार फंस जाओगे, बुक में दी हुई है वो विधि, अगर आपको देखना है तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ है। वो ये कहता है कि इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में सोचना पड़ता है, तो सोचने का काम रियल में कम होता है, ध्यान रखना। आप इसको घर से पढ़ के जाओगे तभी ये चीज़ें सही रहेंगी, नहीं तो दिक्कत ही करेगी आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीज़। ठीक है, वो कहता है एफ एक्स वाई बराबर, मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2y, और माइनस 5 को क्या लिख दिया -4 -1 लिख सकते हैं अपन। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा अपन, तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस -1 अपन एक्स स्क्वायर के साथ लिया है, और साथ में ही अपन ने 2 कॉमन ले लिया और y माइनस 2, ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। ठीक है, और इस चीज़ को अपन ने क्या लिखा, विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर कर लिए प्लस 2y माइनस 2 लिख सकते हैं आराम से इस एक्सप्रेशन को। और ये एक्सप्रेशन लिखा तो इसमें ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा दी, विच इज़ लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, मॉड x माइनस 1 मॉड x प्लस 1 प्लस 2 मॉड y माइनस 2, और ब्रैकेट में लिख देना त्रिभुज असमिका से। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, त्रिभुज असमिका से। अब देखो x माइनस 1 तो लेस देन डेल्टा दिया ही है, तो ये तो डेल्टा से रिप्लेस हो जाएगा। y माइनस 2 भी लेस देन डेल्टा दिया है, ये भी डेल्टा से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा के अपन दो मान लेंगे, एक मान 1 लेंगे और एक दूसरा एप्सिलॉन अपॉन समथिंग लेंगे। तो वो किस प्रकार से लेते हैं तो उसको अपन देखेंगे। माना डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि, माना डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि x माइनस 1 मॉड लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 तथा y माइनस 2 लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, और डेल्टा बराबर 1 लेने पर, फिर वो कहता है डेल्टा बराबर 1 लेने पर, ये थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में होता है कि डेल्टा के दो मान लेंगे और फिर इसमें जो मिनिमम होगा उसको अपन चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा बराबर 1 लेने पर x माइनस 1 लेस देन 1 लिखा जा सकता है। इट इम्प्लाइज, अब देखो इसको मैं, अपन ने एक एक्सप्रेशन हमेशा सॉल्व किया है कि मॉड x यदि a से कम है तो x का मान क्या होगा, -a और a के बीच में होता है। ठीक है, इस चीज़ को अपन यहाँ काम में लेंगे और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं अपन, x माइनस 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन -1,
तो ये जो चीज़ है इस एक्सप्रेशन की वजह से अपन ने लिख दी, और इसको अब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x 1 से 1 कैंसिल, ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2। तो x का मान क्या है, 0 और 2 के बीच है। और इसको अब अपन x + 1 की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है x - 1 लेस देन 1 से अपन ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं x + 1 की वैल्यू, तो इसमें पूरे में 1 ऐड कर देंगे, पूरे में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो x + 1 का मान किससे कम आ जाएगा, 3 से। ठीक है, और यही चीज़ अपने को चाहिए थी इस एक्सप्रेशन के लिए, तो इसको नंबर 1 दे के चल रहे हैं अभी अपन। अब देखो इसको अपन डेल्टा से कम कर देंगे, इसको डेल्टा से कम कर देंगे, और इसको किससे कम करेंगे, 3 से। तो ये फ़ायदा इसका हो जाएगा जो वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट करी है आपके लिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड छोटा है तो बेटा ये सारे काम करने पड़ते हैं इसी में घर पे। अब आप लिखोगे अतः एस समीका 1 से, अतः एस समीका 1 से एक अपन ने दे दिया, और उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, fxy - 5 लेस देन, क्योंकि लेस देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ लेस देन है, तो ये लेस देन x - 1 की जगह डेल्टा लिख देंगे बेटा। ठीक है, x - 1 की जगह डेल्टा लिखा, या आपको एक बार पूरा मैं लिख के बता रहा हूँ, x + 1 को आप किससे रिप्लेस करो, 3 से पहले x - 1 और रिप्लेस करा है x + 1 को 3 से, +2 × y - 2। अब यहाँ डेल्टा लिख दो, विच इज़ इक्वल टू 3 × डेल्टा + 2 × डेल्टा, और ये टोटल क्या हो गया, 5 डेल्टा से। तो ये टोटल एक्सप्रेशन किससे कम आ गया, 5 डेल्टा से। अब डेल्टा बराबर क्या चूज़ कर लो, ये एक्सप्रेशन तो नीचे चला जाएगा ε/5 लेने पर, तो डेल्टा देखो एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये टोटल चीज़ किससे कम हो जाएगी, इससे, एप्सिलॉन से लेने पर fxy - 5 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x - 1 लेस देन डेल्टा, तथा क्या लिखेंगे, y - 2 लेस देन डेल्टा। ठीक है, और इस चीज़ को अपन लिख देंगे डेल्टा बराबर, 2 डेल्टा आ गए अपने पास, एक तो आ गया ε/5 और एक आ गया 1, तो डेल्टा बराबर अपन क्या लिखे हैं, मिनिमम ऑफ 1, ε/5 लेने पर क्या चीज़ आ गई अपने पास, कि प्रत्येक दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा बराबर मिनिमम ऑफ 1, ε/5 लेने पर fxy - 5 बराबर क्या है, x² + 2y - 5 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि क्या दिया है उसने, x - 1 लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 तथा y - 2 लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अर्थात अब अपन ने ये चीज़ सिद्ध कर दी। देखो मिनिमम जो डेल्टा का मान है वो कहता है, अगर अपन ने मिनिमम से क्या मतलब है, जैसे मिनिमम ऑफ 2, 3 है, तो इनमें मिनिमम ऑफ 2 है, वो कह रहा है कोई चीज़ यदि 2 से कम है और कोई चीज़ 3 से कम है, सपोज करो, तो मैं रिप्लेस अगर जो 3 है 3 की जगह 2 कर दूं, तो वो 2 से तो 2 जो है वो 3 से तो कम हो गई, इसलिए अपन यहाँ मिनिमम वर्ड का यूज़ करते हैं। कई बार जब सीक्वेंस आएगा तो यहाँ पर अपन मैक्सिमम वर्ड का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। तो सीक्वेंस के अंदर मैक्सिमम करेंगे, और कंटिन्यूटी जब भी आएगी तो क्या आएगी, मिनिमम आएगी, क्योंकि मिनिमम में अपन क्या कहते हैं कि कोई चीज़ यदि एक जैसे पर्टिकुलर 2 मान दिए हैं डेल्टा के, एक 2 से कम है और एक 3 से कम है, तो मैं दोनों को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 2 से। तो जो चीज़ 3 से कम है वो 2 से कम ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर अपन, कि अतः लिमिट xy टेंस टू 1 to fxy क्या है, x² + 2y = कितना आ गया अपने पास, 5। तो यही अपने को सिद्ध करना था बेटा। तो 1-2 मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराए और ये आपको आने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे लेंगे बाकी चीज़ें।